नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और अब इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में जो है संदेश खाली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और इसी के साथ ममता बनर्जी जो है अब वो पूरी तरीके से जिन जर्नलिस्ट ने, जिन रिपोर्टर्स ने संदेश खाली की सच्चाई सबके सामने रखी है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने से भी पीछे नहीं हट रही है। यानी संदेश खाली की जो पूरा मामला है वो सामने क्यों आया, इसके लिए भी पत्रकारों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उनके काम करने के लिए उन पर FIR भी दर्ज की जा रही है। पूरी तरीके से तानाशाही इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रही है। ये मामला काफी ज्यादा सेंसिटिव है और इस मामले के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। इसी बीच हम आपको बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। अब जिस तरीके से संदेश खाली का मामला सामने आया है, जिस तरीके से सिचुएशन जो है देखने के लिए मिली है, इसके बाद SC आयोग जो है वो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंचा, जिसके बाद उसने संदेश खाली के हालात को देखते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। जो स्टार्टिंग इंक्वायरी उन्होंने की, जिस तरीके के सिचुएशन उन्होंने देखे, जिस तरीके के अगर आप कहेंगे कि बातें देखने के लिए मिली थी, किस तरीके से महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न किया जा रहा था, महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार TMC के गुंडे कर रहे थे, इसके बाद अगर आप देखेंगे संदेश खाली में उन्होंने खुद ही राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। संदेश खाली की महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा SC आयोग का जो है कहना है। संदेश खाली पहुंचे SC कमीशन की जो है सिफारिश देखने के लिए मिली, संदेश खाली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ऐसा उनका कहना है। यही नहीं, संदेश खाली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ महिलाओं को सताने वाले पर TMC और जो है कि नेता जो है उनके द्वारा भी चीजें कही जा रही है, बोली जा रही है, उस पर भी उन्होंने सख्त, अगर आप कहेंगे कि सख्त जो है उनके द्वारा रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। जो सिचुएशन है वो बेहद ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि इस वक्त संदेश खाली में खराब है। सरकार इस मामले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है, लगातार ये कह रही है कि ये तो बीजेपी के द्वारा किया गया है या फिर जो बीजेपी है वो उसे जो है कह सकते हैं दबाने का काम कर रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में ममता नाम की कोई भी चीज नहीं है। CST आयोग की तरफ से जो लोग गए हैं वहां पर देखने के लिए गए हैं, उनके साथ महिला, अगर आप कहेंगे नेतृत्व भी देखने के लिए मिला है। जिसके बाद जो मेंबर है नेशनल कमीशन और शेड्यूल कास्ट अंजू बाला, उन्होंने से ममता बनर्जी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो कुछ कहना ही नहीं चाहती है, कुछ बताना ही नहीं चाहती है। उन्होंने जो FIR किसी तरीके से वुमेन्स के खिलाफ जो FIR उसे रजिस्टर्ड ही नहीं कर पाए हैं और ममता बनर्जी बोलकर कोई चीज नहीं, और क्या कुछ कह रही है वो जरा एक बार सुनिए आप। देखिए, ये शर्मसार घटना है क्योंकि आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा कि आप जिस तरीके से हमने वो बंगाल उन्होंने अपनी भाषा में बोला, जो यहाँ की भाषा है वो पूरे देश को समझ नहीं आई है, लेकिन जो एक्चुअल में हम देखेंगे वो एक शर्मसार करने वाली घटना है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला उनको पसंद आती थी वो ले जाते थे और यहाँ का एक पॉलिटिक्स का, ये राजनीति का ये स्तर गिर जाएगा कि आप महिलाओं को यूज करेंगे और उसके बाद में उनको यूज करने के बाद में आप हटा देंगे। तो इस तरीके से नहीं चलता, इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। और जहां तक हम ये चीजें देख पा रहे हैं कि 376 का मुकदमा भी उनपे नहीं लगा। आज हम विजिट करेंगे और जो सारे मुकदमे लग सकते हैं वो सारे लगवाएंगे। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना यहाँ पर कि वो पूरी तरीके से कह रही है कि जिस तरीके के हालात है, ये बहुत ही ज्यादा हालात जो है खराब है कि एक मुख्यमंत्री जो कि खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, उसके बाद ना जो है नाम ममता रखती है लेकिन दिल में ममता नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा ज्यादती जो है इस वक्त यहाँ पर हो रही है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की जो मांग है वो जो है की जा रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है कहा जा रहा है, लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल को लेकर की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ममता सरकार द्वारा पत्रकारों के खिलाफ भी एक्शन लिए जा रहे हैं। उन पत्रकारों के खिलाफ जिन पत्रकारों ने उनके खिलाफ जो है इनकी सच्चाई को धरातल पर उतारा था, उन पत्रकारों के खिलाफ जिन पत्रकारों ने जो है संदेश खाली के मामले को उजागर किया था, और अब इसे लेकर बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी पोस्ट डालकर कहा है कि हमें पता चला है कि ममता बनर्जी जो सरकार है वो इनडिस्क्रिमिनेशन FIR जो है जर्नलिस्ट के खिलाफ करती हुई नजर आ रही है। जर्नलिस्ट के खिलाफ जो है वे सारी चीजें कर रही हैं, जिन्होंने भी संदेश खाली के मामले को उजाले में लाया, जो भी उनको संदेश खाली के मामले को रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम TMC को इस तरीके से जो है प्रेस की आवाज को दबाने नहीं देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम भी लीगल एक्शन लेंगे, लीगल चीजें करेंगे और हम भी हेजिटेट नहीं करेंगे। मीडिया डिपार्टमेंट जो है बीजेपी बंगाल की वो भी हेजिटेट नहीं करेगी। वहीं आपको बता दें कि अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। साथ ही साथ अब बीजेपी के जो 6 सदस्य है बीजेपी ने बनाए हुए हैं, जो पैनल गठन किया है, वो भी संदेश खाली के लिए निकल चुके हैं, वो भी संदेश खाली जा रहे हैं। उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। साथ ही साथ अब इस मामले को लेकर जो है बयान भी दिया जा रहा है, चीजें भी कही जा रही है। अब संदेश खाली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री
मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी बयान दिया, जहां वो कहती नजर आई कि आज हम सभी 6 सदस्य संदेशखाली जा रही हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला है, उनका नाम ममता है, उनके बाद भी उनके द्वारा एक महिला के नाते कोई संवेदना नहीं दिखाई गई है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। टीएमसी के गुंडे जो है द्वारा लगातार हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। घर घर टीएमसी के गुंडे देकर आते हैं कि कौन सी कम उम्र की बेटी है, कौन जो है नई बहू है, उसे ले जाया जाता है। कई दिनों तक टीएमसी के गुंडे उन्हें रखते हैं, न जाने किस तरह से उसे प्रताड़ित कर छोड़ देते हैं। और क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। हम संदेश खाली जाकर उन महिलाओं के दुख को सुनना चाहते हैं, दुख बांटना चाहते हैं। एक महिला होने के नाते जिस तरह से अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ये जो गुनाह करने वाले हैं उसको ये पुरस्कृत करती है, और जो बेचारे निर्दोष लोग हैं वो गुहार मांगते मांगते थक जा रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। चलिए, बिल्कुल बहुत गलत। हम लोकतांत्रिक तरीके से हम आए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो आज हम सभी 6 मेंबर उस टीम में के तहत संदेश खाली हम लोग जा रहे हैं। संदेश खाली की जो घटना है, किसी भी सभ्य समाज के लिए सभ्य समाज इस घटना की इजाजत नहीं देती। इस प्रदेश में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री महिला है, नाम उसका ममता है, और उसके बाद जिस तरह से उनके द्वारा एक महिला के नाते कोई संवेदना नहीं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके तथाकथित गुंडे शाहजहां शेख है, तो उनके गुंडों के द्वारा, टीएमसी के गुंडों के द्वारा लगातार हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। रात में काम के नाम पर, रात में मीटिंग के नाम पर महिलाओं को बुलाया जाता है। घर घर उनके गुंडों, टीएमसी के गुंडे जाकर देख कर आते हैं कौन सी कम उम्र की बेटी है, कौन नई ब्याही बहू है, कौन सुंदर बहू है, और उसको ले जाया जाता है। कई कई दिनों तक इस टीएमसी के गुंडे उनको रखते हैं, और उसके बाद उनका न जाने किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, फिर उसको छोड़ते हैं। उनके जमीन पर कब्जा, जबरदस्ती उनको ले जाके काम कराया जाता है, उनके हस्बैंड को फोन किया जाता है। यहाँ तक जो खबरें आई है, जो आप लोगों के माध्यम से जो वहाँ चलाई गई है, महिलाएं कहती है कि फोन आता है उनके हस्बैंड को तो कि तुम पति हो सकते हो, लेकिन वो हमारी जायदाद है। तो ये इस तरह का कुकृत्य वहाँ किया जा रहा है, और यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा थोथी दलील दी जा रही है, बयान दिया जाता है, और यहाँ पे विधानसभा में, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता पर फेक उन पर केस किया गया, कई मीडिया के साथियों पर केस दर्ज किया गया जो इस न्यूज को चला रहे हैं, जिसके वजह से ताकि इस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। और कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। 2 तरह के कानून है। यहाँ जो गलत करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं, उसी को पुलिस भी संरक्षण दे रही है, और जो असहाय है, जो पुलिस के पास गुहार लगाती है, उसको कोई मदद नहीं मिल रहा। महामहिम राज्यपाल जी ने भी इस घटना की निंदा की। उन्होंने भी कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने भी आवाज उठाई, लेकिन इस सरकार के द्वारा कहीं भी नहीं। और ये सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं है, कई जगह जहाँ पे आप जाएंगे, कई जगहों पे, और बार बार पश्चिम बंगाल के अंदर इस तरह के अनैतिक घटनाएं, इस तरह के प्रताड़ित करने वाली घटनाएं, ताकि हिंदू को इतना परेशान करो, इतना प्रताड़ित करो कि वो स्वतः छोड़ के भाग जाए। नहीं, पहले तो हम लोग जाने का प्रयास कर, हम तो वहाँ जाएंगे। वहाँ जाना हमारा मकसद सिर्फ कि हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे, क्योंकि एक महिला के साथ घटना घटी है, कई महिलाएं, कई बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियां हैं। तो ये जो टीम 6 सदस्यीय टीम है, उसमें माननीय मंत्री प्रतिमा भौमिक जी भी हैं, माननीय सांसद सुनीता दुग्गल जी हैं, सांसद कविता पाटीदार जी हैं, सांसद संगीता यादव जी हैं, सांसद सम्मानीय ब्रिजलाल जी हैं। तो ये हम सभी टीम, और हमारे साथ पार्टी की विधायक अग्निमित्रा जी भी हैं। तो ये एक
टीम हम लोग जाएंगे। हम महिला से मिलना चाहते हैं, उनके साथ जो घटना हुई है उसकी जानकारी हम लेना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी ममता सरकार पर जो है जमकर निशाना साधा। इसी के साथ आपको बता दें, संदेश खाली मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसआईटी जांच पश्चिम बंगाल से बाहर करवाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली यौन उत्पीड़न का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई से करवाने की मांग की गई है। याचिका में मामले के निष्पक्ष जांच के लिए पूरी जांच पश्चिम बंगाल से बाहर करवाने की मांग की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील अलख आलोक ने कहा कि वह मामले को ईमेल कर दें। अदालत दोपहर में देखेगी कि क्या करना है। बता दें, मणिपुर की तर्ज पर 3 जजों की कमेटी बनाकर मामले के निष्पक्ष जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई। इसे लेकर वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश देने के साथ साथ दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी की गई। संदेश खली मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी हुई है। अदालत में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया कि संदेश खली इलाके में टीएमसी नेता शेख शाहजहां का आतंक है। बता दें कि 5 जनवरी को ईडी ने अधिकारियों की एक टीम पीडीएस योजना की कथित अनियमितताओं से संबंध में संदेश खली में शेख के घर पर छापा मारने गई। आरोप है कि तब शेख शाहजहां के कथित गुंडों ने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया और इस हमले में 3 ईडी अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए। याचिका में कहा गया कि इस मामले की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच और सुनवाई पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकती, इसीलिए न्याय के हित में इसे पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर जो है किया जाना चाहिए। पुलिस पर नेताओं संग बेली भगत का भी आरोप जो है लगाया गया है और ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि संदेश खली का मामला पश्चिम बंगाल में लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।